उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग के लिए एएनएम स्पेशल के लिए बिहार स्पेशल जीके। ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल जीके का पार्ट 8 है, यानी इससे पहले 7 वीडियो बना चुके हैं हम, तो जाके आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक आज का होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कृषि संबंधित, यानी इससे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखेंगे टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कृषि से रिलेटेड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न, ये रहा मेरा पहला प्रश्न है, बिहार में धान उत्पादन की उच्चतम उत्पादकता वाला जिला कौन सा है, यानी किस जिले में सबसे अधिक धान उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा जिला, ऑप्शन ए हो जाएगा नालंदा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकेंड नंबर प्रश्न है, जूट उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन डी, जहाँ दिखाई दे सभी वहीं मैक्सिमम चांस है कि आंसर वहीं होता है। अगला प्रश्न चलेंगे, थर्ड नंबर प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था की ऋण क्या है। जो बिहार की अर्थव्यवस्था है उसका ऋण क्या है, मतलब किस पर टिका हुआ है बिहार का अर्थव्यवस्था। हम सभी को पता है कि बिहार का जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर टिका हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं, फोर्थ नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला काले धान यानी ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक राइस यानी काले धान के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला है। तो ये हो जाएगा नालंदा जिला, ऑप्शन बी हो जाएगा नालंदा जिला। अगला प्रश्न है, फिफ्थ नंबर प्रश्न है आपको, मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है। मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये है समस्तीपुर में, पूसा समस्तीपुर, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखेंगे, वह है बिहार किस फसल को सुपर फूड का दर्जा मिला है। बिहार के किस फसल को सुपर फूड का दर्जा मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आप लोग याद रखेंगे। ये है मखाना को, अभी देख रहे थे मखाना बिल पास हुआ था, यानी मखाना कारखाना लगेगा बिहार में, तो उसे बोलते हैं सुपर फूड का दर्जा मिला हुआ है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पक्का आपको आएगा एग्जाम में, इसलिए बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बिहार की कौन सी नदी घाटी में सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। 4 नदी के नाम दिया है, कौन सी नदी घाटी में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो आपको पता है कि बिहार में गंगा ज़्यादा है, गंगा घाटी, ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा घाटी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बिहार में जूट उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। जूट का उत्पादन बताना है, तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, तीनों जगह होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर, बिहार का सबसे बड़ा फल उत्पादन जिला कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा फल उत्पादन जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा कटिहार, याद रखेंगे कटिहार। बहुत लोग मुजफ्फरपुर मार देंगे क्योंकि मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है, ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा कटिहार। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर प्रश्न है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटिहार किस फसल हेतु कार्य करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटिहार किस फसल के लिए कार्य करता है। आपको पता है यहाँ पर लिखा है राइस, उसी से मालूम चल जाएगा ये धान के लिए होगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन में ये आंसर छिपा होता है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, बोला है बिहार का कौन सा जिला स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग कितने लोग स्ट्रॉबेरी खाएं, वीडियो को जरूर लाइक करें। स्ट्रॉबेरी एक फल होता है, बहुत ही महंगा मिलता है, तो बताना है कौन सा जिला स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा पूर्णिया जिला, ऑप्शन ए पूर्णिया। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, बिहार में गन्ना उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। गन्ना उत्पादन यानी किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है बिहार में। तो जितने लोग चंपारण से होंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, उनका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, लीची उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। सभी को पता है मुजफ्फरपुर का है लीची, ऑप्शन बी हो जाएगा, और हाजीपुर का क्या होता है केला, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बिहार में आलू उत्पादन का केंद्र कौन सा है। आलू उत्पादन का केंद्र कौन सा है, 4 ऑप्शन है, तो आलू भी हो जाएगा नालंदा जिला, यानी नालंदा में बहुत कुछ होता है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है 5th नंबर,
बिहार में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है, यानी बिहार के जितनी भी भूमि है उस पे कितने परसेंट भूमि पे कृषि होती है, ये बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये होता है 70%, बिहार में 70% पे कृषि हो सकता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। तो ये है बिहार में ज़्यादा होता है ट्यूबवेल। अगला प्रश्न है 70 नंबर, हरित क्रांति का संबंध किससे है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो ये मालूम होनी चाहिए कि ये है गेहूं से, याद रखेंगे, व्हीट यानी गेहूं से। अगला प्रश्न है 80 नंबर, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है। तो ये है आपको दूध से, याद रखेंगे। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है, दूध से। याद करने का ट्रिक बता देते हैं कि मिल्क कैसा होता है कलर, वाइट। तो याद रखेंगे श्वेत मतलब वाइट, तो उससे आप लोग याद रखेंगे श्वेत क्रांति दूध से जुड़ी हुई है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को याद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 90 नंबर, नीली क्रांति किससे जुड़ी है। नीली क्रांति, आपको इसमें भी एक ट्रिक बता देते हैं कि नीली क्रांति अभी कुछ फिलहाल देखे थे कि नीली आँख वाली वायरल हुई थी लड़की। नीली क्रांति, नीली नीली आँख से मतलब है, तो इसमें किसका आँख हो सकता है, तो मछली का, याद रखिएगा। तो मछली से जुड़ा हुआ नीली क्रांति है। तो ये सब ट्रिक है, ये कोई मतलब कोई फंडा नहीं है, लॉजिक एक ट्रिक है याद करने के लिए। तो ऐसे याद रखेंगे कि नीली क्रांति किससे होती है, मछली से। अगला प्रश्न चलते हैं 20 नंबर, मखाना उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। मखाना के लिए तो आपको मालूम होना चाहिए दरभंगा जिला, ऑप्शन ए हो जाएगा दरभंगा जिला। अगला प्रश्न है, बिहार में गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। गेहूं उत्पादन, तो ये है उत्तरी बिहार, ऑप्शन ए है उत्तरी बिहार यानी उत्तर बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख रबी फसल कौन सी है। रबी फसल, देखिए आप लोग रबी फसल खरीफ फसल में कंफ्यूज होते होंगे, रबी फसल और खरीफ फसल में बताएंगे कौन सा इसका आंसर होगा। तो रबी फसल, तो ये हो जाएगा गेहूँ, याद रखिएगा। रबी फसल क्या हो गया, गेहूँ। खरीफ होता है धान, याद रखेंगे, खरीफ होता है धान। देखिए खरीफ मतलब खर पतवार, ज़्यादा किस में होता है, धान में होता है खर पतवार, तो उसी से याद रखेंगे खरीफ है। ये है गेहूँ, याद रखेंगे रबी फसल गेहूँ। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सूरजमुखी की खेती कहाँ होती है। देखिए ऑप्शन में जहाँ मिल गया सभी, हम क्या कर देंगे, सही। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 24 नंबर, पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो ये है दरभंगा जिला, ऑप्शन ए हो गया दरभंगा जिला। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, कृषि विश्वविद्यालय सबौर कहाँ स्थित है। जो लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं क्या इसका आंसर हो सकता है। तो ये है भागलपुर से। जितने ही वीडियो भागलपुर से देख रहे हैं मेरे दोस्त प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगला प्रश्न चलते हैं 26 नंबर, ये है कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तभी तो बात किया गया था इसका, समस्तीपुर पूसा में, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, गंगा का मैदान किस फसल के लिए उपयुक्त है। गंगा का मैदान किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो गंगा के मैदान में धान भी होता है, गेहूं भी होता है और कहीं कहीं मक्का भी होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न चलते हैं 28 नंबर, बिहार की धान उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। ये मिट्टी का नाम बताया गया है, बताना है कि कौन सा ज़्यादा धान उपजाऊ होती है बिहार में, कौन सी मिट्टी। तो आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी होगा दोमट मिट्टी, बिहार की धान उपजाऊ ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, बिहार की कृषि किस प्रकार की है, यानी जो कृषि है किस प्रकार की है। वर्षा पर आधारित है, सिंचाई पर आधारित है, कि मिश्रित है, कि दोनों, कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा वर्षा पे भी आधारित है और सिंचाई पे भी आधारित है, यानी दोनों, ऑप्शन डी हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न चलते हैं 30 नंबर, कपास की खेती बिहार में कहाँ होती है। कपास की खेती बिहार में कहाँ होती है। तो देखिए भागलपुर में भी नहीं होता है
गया में भी नहीं होता है, पटना में भी नहीं होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, तो आप लोग बताएंगे कपास की खेती कहाँ होती है, कमेंट में प्लीज़ बताएंगे कपास की खेती कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 30 डाल के आंसर देंगे उसका। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो ये तो हो जाएगा शहद से। अगला प्रश्न है 32 नंबर, मछली उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? देखिए ऑप्शन में क्या दिखाई दिया, सभी, तो क्या हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है 33 नंबर, काला धान किस जिले में खोजा गया? बताएंगे काला धान को किस जिले में खोजा गया? तो ये खोजा गया था नालंदा जिला, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 34 नंबर, बिहार में धान की फसल कितनी बार ली जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएंगे बिहार में धान की फसल कितनी बार ली जाती है? तो इसका राइट आंसर है 3 बार, ऑप्शन सी हो गया 3 बार। आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि पीडीएफ से पढ़ाना अच्छा लग रहा है आप लोग को, कि जो स्लाइड बना के पढ़ाते थे पहले वो अच्छा लग रहा है फिगर के साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग 35 नंबर, हरी मटर उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जो हरा मटर होता है उसका उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ये भी ले जाएगा नालंदा जिला। अगला प्रश्न है 36 नंबर, पशुपालन किस अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है? पशुपालन, तो याद रखेंगे जो पशुपालन है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न चलते हैं 37 नंबर, सरसों उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है? सरसों का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है? जैसे आपको ऑप्शन में मिल गया सभी, क्या मार देंगे सभी। अगला प्रश्न चलते हैं 38 नंबर, धान उत्पादन में कौन सी विधि अपनाई जाती है? धान उत्पादन में कौन सी विधि अपनाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन सी दोनों। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कृषि ऋण कौन देता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का। कृषि ऋण कौन देता है? तो कृषि ऋण देगा सभी, ग्रामीण बैंक भी देता है, सहकारी बैंक भी, और राष्ट्रीयकृत बैंक भी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है 40 नंबर, वो है मक्का की पैदावार कब होती है? मक्का की पैदावार कब होती है? खरीफ, रबी, ग्रीष्म, सभी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सभी। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए टेस्ट के लिए है, आप बताएंगे बिहार में कौन सा जिला सबसे अधिक दलहन उत्पादन करता है? यानी क्वेश्चन नंबर 1 डाल के बताएंगे, यानी टेस्ट नंबर 1 डाल के बताएंगे बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक दलहन उत्पादन करता है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी आपको एएनएम के नर्सिंग जो है 6 सब्जेक्ट का, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पे संपर्क करेंगे, यानी मैसेज करेंगे। नंबर है 7631564068। आपको यहाँ पे टोटल 6 सब्जेक्ट का 3000 प्लस MCQ पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 249 में। जल्दी करें, बहुत लोग लेकर पढ़ रहे हैं, आप भी अपनी तैयारी जल्दी करें, अच्छे से करें। धन्यवाद।